अपने अपने। व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो ठीक है, परिवार की भी ठीक है। देश और समाज के लिए, समष्टि के लिए क्या सोचा आपने? कुछ सोचा, नहीं सोचा, या ऑलरेडी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। सोचा किसी ने? महाराष्ट्र में जो तो मतदान करना, ये बड़े सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्वामी जी हमारी। और हाँ, करके अभी लेना तो और लोगों से, सिर्फ अपना ही नहीं। करेक्ट, अभी तो ये हो गया इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। समष्टि के लिए भी सोचिए, सब चीज के लिए सोचिए। किसी ने सोचा और? स्वामी जी, हम्म। आज तक तो सोसाइटी से बहुत कुछ लिया, समाज से बहुत कुछ लिया, अब हम क्या दे सकते हैं? हाँ, समाज और में भी। एज अ वॉलेंटियर, और जैसे अपना जो भी कर्तव्य है तो उसके ऊपर फोकस। अरे तो कर्तव्य का दायरा बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ। दायरा बढ़ाया क्या, यही तो पूछ रहा हूँ। हम्म, समष्टि के लिए भी कौन- सोचो। समष्टि के प्रति क्या जी। क्या योगदान है, समष्टि, देश, समाज, सब चीज के लिए। चलिए जी, या रेडी। अगर और किसी ने कुछ सोचा है तो बताइए, क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? स्वामी जी, कल हमारे शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी आई है। तो सागर में योग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय के साथ प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है, जो कॉलेजेस हैं शिपिंग। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वॉलंटियरिंग इन दैट। उसका सिलेबस करना है, और एक दो आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों को वो भी बताया है। लुकिंग बहुत। फॉरवर्ड। एक तो शॉर्ट टर्म में भी सोचिए, जैसे ये है शॉर्ट टर्म का, राजू मामा ने बोला वो शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म में भी सोचिए, मिड टर्म में भी सोचिए। ये तो सामने है ना, आगे क्या करना है वो भी सोचिए। अगर आयु अधिक हो गई है तो ब्लेसिंग देने का ही सोच लीजिए, है ना। सारी चीज सोचिए, शॉर्ट टर्म में भी सोचिए, लॉन्ग टर्म में भी सोचिए। कुछ नहीं समझ में आता तो वो भी बोलिए, कोई बात नहीं है। सोच रहे हैं, अभी भी नहीं डिसाइड किया, वो भी चलेगा। विजय जी, प्ले करिए। जी। जैसे जैसे हम ये 10 एपिसोड देखेंगे ना, और क्लियर हो जाएगा कि हमको, अभी तक हमको बहुत सारा शायद आइडिया नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए। आचार्य शंकर के जीवन से भी आइडिया होगा, गुरुदेव तो हैं, पर ये ऑडियो वीडियो दोनों है ना, इसलिए। Saga of Indian cultural history. ये ट्रेलर वाला है। ऊपर में, ऊपर 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 और ऊपर, जहाँ वो टाइमिंग्स, हाँ, संडे फॉलोअप लिखा है ना, उसमें आगे बढ़िए। सेकंड थर्ड ऑप्शन पे जाइए, वहाँ कहीं दिखेगा आपको। देखिए, फर्स्ट है, सेकंड एपिसोड, हाँ, ठीक।
फॉरवर्ड कर दीजिए। कितनी प्रसन्नता की बात है। हाँ, हाँ। वाह, आओ। हाँ, हाँ। आचार्य धर्मध्वज स्वयं पधारे हैं। अरे आते कैसे नहीं, शिव गुरु के गुरु है ये। शंकर, बड़ा ही उचित नाम सोचा है तुमने। गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपा करके बताएं कि हमारा पुत्र कैसा होगा। विलक्षण, विलक्षण होगा ये बालक। संसार को दिशा देने वाला, संपूर्ण समाज का कल्याण करने वाला। ये तो कोई अवतारी पुरुष है। ये बच्चा महान ज्ञानी होगा। तर्क में से कोई नहीं हरा पाएगा। ये नए दर्शन को स्थापित करेगा जो संपूर्ण विश्व के लिए मंगलकारी होगा। ये ज्ञान में विश्व विजेता होगा और सर्वज्ञ होगा। जब तक धरती रहेगी, धरती पर इसका नाम बना रहेगा। सच। हा शिव गुरु, यह बालक विश्व में छाए हर अंधकार का उत्तर है। दुष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूतो महीतले। भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर की चढ़ाई के अलावे जितनी भी प्राचीन घटनाएं हैं, सबकी तिथि को लेकर कोई न कोई विवाद है और आचार्य शंकर का समय भी इसका अपवाद नहीं है। पारंपरिक मत के अनुसार जिसका मुख्य आधार कांची कामकोटि मठ के आचार्यों के समय काल की सूची है, श्री शंकराचार्य का जन्म 509 ईसा पूर्व में हुआ था। परंतु श्री शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित पुरी मठ के अनुसार श्री शंकर का जन्म 507 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वारका मठ के अनुसार श्री शंकर का जन्म काल 476 ईसा पूर्व है। तो केरलोत्पत्ति के मतानुसार श्री शंकर का आविर्भाव काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि श्री शंकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व के 44वें वर्ष में हुए थे, तो अन्य दूसरे विद्वानों ने श्री शंकर द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र भाष्य में दिंगनाग और धर्म कीर्ति के सूत्रों पर टिप्पणी के आधार पर तथा पाटलिपुत्र और मगध के पूर्णवर्मन नाम के राजा के उल्लेख के आधार पर श्री शंकराचार्य को 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का साबित करने का प्रयास किया है। और कुछ विद्वानों ने माना है कि श्री शंकर का जन्म 686 ईस्वी में हुआ था, परंतु आधुनिक विद्वानों का मानना है कि श्री शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 788 ईस्वी में हुआ था। यही मत आज देशी विदेशी समस्त विद्वानों द्वारा स्वीकृत है और श्री शंकर ही ही स्थापित दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा मठ की गुरु परंपरा की सूची में श्री शंकराचार्य का यही जीवन काल बताया जाता है। और ये काल भारतीय इतिहास और संस्कृति की परीक्षा का काल था और श्री शंकर का जन्म भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः शंकर पुत्र, पुत्र सुनो, भोजन कर लो शंकर। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या भोजन बनाया है। अरे शंकर, शंकर भोजन तो कर लो। शंकर रुको, कहाँ जा रहे हो पुत्र? शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। लो, फिर अपने पिता की गोद में सिंहासन जमाकर बैठ गया। चलो इधर आओ। मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः तमः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः शंकर, तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी। सुन रही हो आर्या? शंकर उसी श्लोक का उच्चारण कर रहा है जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। भक्तिमान में प्रियो नरः। आपका पुत्र बड़ा ही विलक्षण है शिवगुरु। इतनी कम आयु में जब बच्चे ठीक से शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, ये श्लोक बोल रहा है। समः शत्रौ च मित्रे च। ऐसा लगता है जैसे भगवान शंकर स्वयं अपने श्रीमुख से बोल रहे हो। शीतोष्ण सुख दुःखेषु अद्भुत। समः संग विवर्जितः
मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। भला इतना छोटा बालक। तनिक पुनः सुनाना पुत्र। पंतानां प्रसीदतोम देवी विश्वार्तिहारिणी। क्या क्या तिहारिणी? विश्वार्तिहारिणी। हाँ, उसके आगे त्रैलोक्यवासिनामिदे लोकानां वरदा भव। अद्भुत। हाँ भाई हाँ, 2 वर्ष का बच्चा धारा प्रवाह मंत्र उच्चारण करता है। क्या? हाँ, क्योंकि उसके पिता ने भगवान शंकर से बड़ी प्रार्थना करके मांगा था। लोग तो कहते हैं कि वो भगवान शंकर का अवतार है। अरे सन्यासी आ रहे हैं, चलो भिक्षा लेकर आते हैं। शंभोदानी 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 महादानी। तेरे दर्शन बिन मेरी अखियां वीरानी। शंभोदानी महादानी। तुमसे बड़ा है नहीं कोई दाता। तुमसे बड़ा है नहीं कोई दाता। तुम ही तो हो मेरे सब कुछ विधाता। तुम ही तो हो मेरे सब कुछ विधाता। दर्शन का अपने वरदान दे दो। भक्त वत्सल है त्रिशूल पाणी। शंभोदानी 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 महादानी। शंभोदानी 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 महादानी। शंभोदानी 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 महादानी। शंभोदानी महादानी महादानी। लीजिए सन्यासी देव, भिक्षा ग्रहण कीजिए। नहीं माते, हम लोग आपके यहाँ अन्न की भिक्षा लेने नहीं आए हैं। तो फिर कृपा करके बताइए क्या चाहिए आपको देव? हम तो दर्शन की भिक्षा लेने के लिए आए हैं माते। दर्शन की भिक्षा? हे माते, मदुरा के मंदिर में हमने आपके बालक की चर्चा सुनी थी। वो इतनी कम आयु में मंत्रोच्चारण करता है। हम उसी दैवी बालक के दर्शन की लालसा से यहाँ तक चले आए हैं। दुष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान वृषाचल की हमारे परिवार पर विशेष कृपा है शंकर। त्रिशूर में भगवान शिव वृषाद्री पर्वत पर स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए थे।
और राजा राजशेखर ने सपने में उसी स्वयंभूलिंग के दर्शन किए और भगवान शिव की ही प्रेरणा से उन्होंने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। भगवान वृषाचल की कृपा थी शंकर कि तुम्हारे पितामह श्री विद्याधर को उसी मंदिर में प्रधान पद पर कार्य करने का अवसर मिला और उन्हीं भगवान वृषाचल की कृपा से मुझे तुम जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, समझे? बाहर पंडित खड़े हैं, कह रहे हैं कि शंकर के दर्शन करना चाहते हैं। लो आर्या, जाकर देखो कोई तुम्हारे पुत्र के दर्शन हेतु आया है? कोई नहीं, पूरे 8 है। कह रहे हैं कि शंकर के मुख से मंत्रोच्चारण सुनना चाहते हैं। शिव 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 शिव, इस तरह से तो बालक को दृष्टि दोष लग जाएगा। जो भी आता है उसे एक टक दिखते ही रहता है। आप सत्य कह रही हैं। किसी की कुदृष्टि लग गई तो मेरा पुत्र तो बीमार हो जाएगा। सुनिए, आप कुदृष्टि हटाने वाला मंत्र बोलकर ही मेरे बच्चे को किसी के सामने लेकर जाइए। कुदृष्टि? आर्या, तुम्हारे पुत्र के पास मंत्रों की शक्ति है और जिसके पास मंत्र की शक्ति होती है उस पर कोई कुदृष्टि कैसे लग सकती है भला? आर्या, मंत्र तो अधर्म का नाश करते हैं ना, असुरों का संहार करते हैं। उठा लो सभी पुस्तकों और शिक्षकों को। क्या? कैसे हुआ ये? ब्रह्मदत्त, बच्चों की रक्षा करो, उन्हें संभालो ब्रह्मदत्त। रुक जा ब्राह्मण, भागेगा। ये मेरे भारत की धरोहर है, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं नष्ट कर दूंगा इसे। अरे तू जाइए मारूंगा मैं। नहीं, ये हमारी विद्या है। चलो को लेकर, किसी को नहीं देंगे। ये हमारी विद्या है। इस बुड्ढे को कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो रास्ते में ही मर जाएगा। ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। भागो बच्चों, अपने प्राणों की रक्षा करो। भागो बच्चों। यह पहली घटना नहीं है शिवगुरु। हाँ शिवगुरु, हमारे क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है।
अनर्थकारी आकर पुस्तकों को लूटते हैं, शिक्षकों का अपहरण करते हैं और गुरुकुल को जलाकर नष्ट कर देते हैं। ये सारे गुरुकुल वही गुरुकुल थे जिसमें ज्योतिष विद्या की महान पुस्तकें थी, जिसके शिक्षक ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र के साथ आयुर्वेद की भी यही स्थिति है। उन्होंने हमारे अनेक वैद्यों का अपहरण किया है, साथ ही हमारे आयुर्वेद की पुस्तकें उठा कर ले जा रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या है? वो हमारी विद्या का अपहरण करना चाहते हैं। शंकर ठीक कह रहा है। हमारी विद्या को चुराना चाहते हैं, हमारे शिक्षकों को उठाकर हमें ज्ञानहीन करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है हमारे समाज को अज्ञान के अंधकार में धकेलने का। यही वो षड्यंत्र था कि वैन सैंग इस देश में भ्रमण करने के लिए आया था, किंतु जब वो इस देश से लौटने लग गया तो इस देश की सारी महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को अपने साथ लेकर चला गया। और यही कारण है कि आज चीन तो प्रगति के पथ पर है, किंतु भारत अपना मार्ग खो रहा है। समस्त उत्तर भारत आज छोटे छोटे राज्यों में बंटकर आपस में लड़ रहा है और सिंध पर अधिकार करने के बाद अरब राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों की शत्रुता का लाभ उठाकर आज उज्जैनी तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं। यदि नाग भट्ट ने उन्हें मारकर यहां से भगाया ना होता तो उज्जैनी तक का भारत अरब के अधिकार क्षेत्र में होता। ये तो नाग भट्ट का ही पराक्रम था जिससे हार कर अरब यहां से पीछे हट गए। किंतु इस क्षेत्र में पिछली सदी में केरामन पेरुमाल के अरब मत को स्वीकार कर लेने के पश्चात अरब यहां व्यापार के बहाने अपने मत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास को निरंतर असहाय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारी विद्या, हमारी बुद्धि सब कुछ छीन लेना चाहते हैं हमसे। और मैं तो स्पष्ट देख पा रहा हूं कि वो ये चाहते हैं कि आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद हमारे पास न तो शिक्षक बचे, न विद्या, न वैद्य, न आयुर्वेद और न ज्योतिष के ही कोई ग्रंथ। और तब हम उन्हीं की भाषा में अपनी इसी विद्या को उनकी शैली में उनसे पुनः सीखने को विवश हो जाए और इस प्रकार उनके आश्रित बनकर उनके मानसिक दास बन जाए। और उनका ये षड्यंत्र मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। वो ये भूल गए कि ये भगवान परशुराम की भूमि है। जिन्होंने अकेले 21 बार इस पृथ्वी पर से दुष्टों का विनाश किया है। और हमने उन्हें वचन दिया था कि उनकी इस भूमि की रक्षा हम करेंगे। इस बार धरती से दुष्टों का विनाश करने के पश्चात भगवान परशुराम के मन में तपस्या करने का विचार आया, परंतु तपस्या करने के लिए उनके पास कोई धरती थी ही नहीं, क्योंकि समस्त धरती को जीतते ही उन्होंने तत्काल दान कर दिया था और दान की हुई भूमि पर वो तपस्या नहीं कर सकते थे।
सबको ये सफल करना पड़ेगा। और हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो जो गुरुदेव ने संकल्प ले लिया है, वो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने पर्वत तो उठा ही लिया था, गोवर्धन, बाकी सबको उसमें केवल अपनी अपनी, गुरुदेव ने भी उठा ही लिया है पर्वत। एक बार फिर हमको जो भी समझ में आता है अपना योगदान करना चाहिए। फिर से वही बोलो, सबका अपना अपना निर्णय है ये, जहाँ आपको जो अच्छा लगता हो करना है। और आज क्या था विशेष? हम्म मेरे को ना ये जरूर लगा, हमने बहुत बार सुना है कि गुरुदेव ने 4 वर्ष की आयु में गीता का श्लोक पढ़ के बोल के सबको अचंभित कर दिया। पहली बार जब इसमें ऐसा बोला ना उन्होंने कि जब बच्चा ठीक से शब्द भी नहीं बोल पाता, तब मुझे रियलाइज हुआ कि 4 वर्ष में जब गुरुदेव ने भी उच्चारण किया होगा, ऐसे सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर 4 वर्ष में कितने बच्चे सही उच्चारण कर पाते हैं, वो भी संस्कृत। और क्या आपको क्या दिखा, आपने क्या समझा? मंत्र की शक्ति। हाँ, पकड़ा सबने, नजर लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर हमको मन से छोड़ना पड़ेगा, वरना तो फिर ढाक के 3 पात। और क्या? स्वामी जी, एक बात थोड़ी सी मन में शंका उठती है, पता नहीं रेलिवेंट है नहीं। जैसे हम कहते हैं हमारे मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं, तो ये जो ब्राह्मण थे जो दिखाया, तो उन्होंने वो मंत्र नहीं यूज किए होंगे अपनी रक्षा के लिए? नहीं किए होंगे। ब्राह्मण शक्तिशाली है, मंत्र शक्तिशाली है, पर मंत्र को शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे ना। हम तो जैसे अब रामायण में, अगेन वाल्मीकि रामायण में शायद नहीं लिखा कि लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, तो ऑन द सिमिलर लाइंस, मतलब अपनी प्रोटेक्शन के हाँ लिए। हाँ, तो ठीक है भाई, मंत्र शक्ति का प्रयोग उस तरीके से करेंगे तब ना। भाई विश्वामित्र मुनि को धन जी को क्यों ले जाना पड़ा अपने साथ? क्योंकि उन्होंने निर्णय किया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा। हाँ, यज्ञ के समय में आई नॉट फाइट। मतलब हथियार वाला, उठाने वाला, और ये कार्य कोई और करेगा। तो इनके पास सब कुछ थी, सब कुछ आप लोगों को शायद नहीं पता है। ये तो कम्युनिस्ट शासन के बाद केरल में लगभग अब शायद ही कोई मिलेगा, शायद अभी भी मिल जाए। ऐसी विद्या है कि अगर आपके यहाँ चोरी हुई तो पान के पत्ते में और राख का पेस्ट बना करके एक स्क्रीन बना देते हैं पान के पत्ते में, और आपको सब कुछ दिख जाता है उसमें, कौन आया, क्या चोरी, कहाँ ले गया, सब। पर कम्युनिस्टों ने बहुत सारा चीज बोल के इसको नष्ट कर दिया। पहले जितने भी राजा होते थे ना, उनके पास जो राजपुरोहित होते थे, उनके पास ये सारी शक्तियाँ होती थी, और उस शक्ति का उपयोग कभी अपने लोग के लिए नहीं करते थे, बाहर से आक्रमण को रोकने के लिए करते थे। तो है, ये सब चीजें थी, लेकिन धीरे 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 जो भी गड़बड़ हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं। स्वामी जी, वो भी था ना, वो कलारी पयट्टू। हाँ, कलरी 2 उंगली से आप
आदमी को ये कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। वो इसमें हिंदुस्तान, ये जो कमल हसन का पिक्चर आया था उसमें बता रहे थे, वो अभी बहुत जबरदस्त है वो। अभी भी उसको उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। दिखाएंगे, अगले वाले में दिखाएंगे। आज भी कलेरी पयट्टू ही चाइना जा करके वो तो बोला ना, हमारी ही विद्या फिर हम ही को ला करके वो पटकेंगे। वो तो हो ही रहा है। कलेरी पयट्टी ही जा करके वहां पर कुंफू और ये सब के रूप में आई। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो होगा ना। और क्या। इतिहास गवाह है स्वामी जी की जब जब राष्ट्र पे संकट आया है, महात्माओं ने या ऋषियों ने ही बचाया है, न कि राजाओं ने, शस्त्र ने। हाँ, राष्ट्र पर, पूरे पृथ्वी पे, सब जगह जब भी संकट आया है तो लेकिन शायद हमने बात किया था ना, हमको वो भी कोई चमत्कार करके तो नहीं बचाएंगे, हमको भी साथ में जुड़ना तो है। कृष्ण जी ने हवा, जैसे विजय जी ने भी बोला, कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके क्यों नहीं सबको मार दिया, ये भी पूछा जा सकता है। पर वो तरीका नहीं है ना। इंसान के स्तर पे जो समाज का जैसा रीति है वैसे ही करना पड़ेगा। तो जो संत लग रहे हैं उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, हर युग में असुर बदलते रहते हैं। जैसे श्री राम जब आए तब रावण और बाकी वो थे, फिर श्री कृष्ण आए तो, और अब हाँ हाँ, रूप बदलता रहता है। असुर का मतलब वही लोग जो मन की भावनाओं और मूल्यों को बहुत अधिक क्या, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनके लिए बस जो फिजिकल टैंजिबल देखने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, मेरा शासन इतना बड़ा, मेरा घर इतना बड़ा, मेरे पास इतना, ये बस इन्हीं सब चीजों का उनके पास महत्व होता है। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो असुर बन जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, मूल्यों के लिए नहीं जीने के लिए तैयार है। तो हमारी असुरी प्रवृत्तियां भी अभी भी उठ सकती हैं, अगर जैसे अगर मैं अगर कहूँ कि मेरे को इतना बड़ा घर ये सब चाहिए और मैं उसके लिए कुछ नहीं गलत काम नहीं, कर। हाँ सही, वही जब हमको चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं, पर उसके लिए हम किसी भी कीमत तक चले जाएं, सामने वाले दो चार लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर दें, तो वो होगा, हो ही जाता है। तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। लेकिन समाज जब चुपचाप बैठता है तो जो चुपचाप बैठता है उसको भी भोगना पड़ता है। तुम उस अपराध में उतने ही तुम भी भागीदार हो जितने बाकी करने वाला भागीदार है। स्वामी जी, अभी जो प्रश्न पूछा था, मुझे एक और बात समझ में आई कि जो वो ब्राह्मण थे जो वेद शास्त्र के पठन पाठन में थे, वो इतने उसमें इन्वॉल्व थे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे अटैक्स होंगे। और जब अटैक्स हुए तो प्रोबेबली दे वर सरप्राइज। अब क्या करें, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये विश्वामित्र जी ने बोला कि भाई मैंने कोई वो है ना, देखिए ना, जब वो नहीं पिछले एपिसोड में बोल रहा हम तो रात को युद्ध नहीं करते, ये रात को युद्ध करते, जिस घर में खाते हैं उसी घर में भोजन करते हैं। अब ये हिंदू सभ्यता, जो सनातन सभ्यता थी, इसके लिए तैयार नहीं थी लड़ाई के लिए इस ढंग से। हमारे यहाँ कितना भी लड़ाई हो, धर्म नहीं छोड़ते थे, तो एक सीमा रखते थे हर चीज का। महाभारत युद्ध में भी पढ़िएगा तो
युद्ध के शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद इधर के लोग उधर जाके विचार विमर्श करते थे, उधर के लोग इधर आकर विचार विमर्श करते थे। तो कभी यहाँ लोगों ने सोचा नहीं और फिर थोड़ा नॉलेज का गलत यूज कर लिया, इसलिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हम सबके पास अब वो अपॉर्चुनिटी है कि एक बार फिर से मानवीय मूल्यों को ना पुनः स्थापित किया जाए। ये जीवन मिला है, जितना भी है बचा हुआ है वो समय है और हम कुछ कर सकते हैं। हमारे पास वो मंच है, हमारे पास वो मार्गदर्शन है, रास्ता है, सब है, करना चाहिए, अच्छा होगा। और क्या किसी को कुछ बोलना है? और मंत्र भी है, ये तो है, गुरु पूजा मंत्र, रुद्र। माँ लोग को ऐसे ही लगता है नजर लग जाएगा, लेकिन डट के जब खड़े रहो। नजर वाली बात हो रही थी तो एकदम लगा कि वो दृष्टि। तो वो मानते हैं, हमारे यहाँ अभी भी बहुत लोग मानते हैं तो लगता ही है। मैं तो कभी नहीं मानता। फिल्म में पकड़ बहुत है स्वामी जी। हाँ फिल्म में पकड़ बहुत है, फिल्म जो बनाई है हाँ, वो एकदम खत्म होने वाली फिल्म। बनाने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है और जो मैसेज है ना, बहुत पावरफुल और बहुत स्पष्ट है। जब खत्म होता है तो किसी तो अलग दुनिया में आ गया ऐसा लगता है। वो 35-40 मिनट्स जबरदस्त है, कल भी देखा, आज भी महसूस हुआ। इसमें स्वामी जी जो विदेशी आक्रांता है वो धन नहीं चोरी करती थी, वो सीधे सीधे उनकी उनकी विद्या, ताकि वो उनकी कुछ पीढ़ियां अपंग हो जाएं, फिर आगे चलकर उनको वो ज्ञान लुप्त हो जाए, तो फिर सब तरह का आक्रमण हुआ, धन के लिए भी हुआ है। अच्छा ऐसे विद्या का दिखाया ना, पुस्तकें सारी उनकी लेके दिखाएगा, आगे भी दिखाएंगे। मुख्य क्या है ना, विद्या रह गई तो फिर से वो कहते हैं ना कि तुम किसी को धन से सहायता करो, कल क्या करोगे, लेकिन आज अगर उसको धन अर्जित करने के लिए सक्षम बनाओ तो वो बना लेगा। तो वही चीज है, धन जैसे बनता था उसको जड़ से काटना चाह रहे थे, दोनों तरह से उन्होंने किया आक्रमण। सोमनाथ पर जो हुआ या ये सब हुआ, वो ऐसे ही थोड़ी हुआ, धन के लिए ही था। साथ में आस्था पर चोट। अगर आपका मुख्य मंदिर बार बार टूटता है तो आपकी आस्था, कोई ना कोई तो आपकी आस्था हिला सकता है ना, कि अरे तुम्हारे भगवान में इतनी क्षमता नहीं है। हमारे यहाँ लोग भगवान को भी कहाँ समझते हैं सही ढंग से। क्या बोल रही हो जूही? जय गुरुदेव स्वामी जी। आपने जब कल बताया कि व्यक्तिगत कर्तव्य से बड़ा दृष्टिकोण करके विश्व के कल्याण के बारे में सोचे, कल का एपिसोड देखा, आज का देखा, तो जो हुआ वो गलत था, सही नहीं था, लेकिन वो हो चुका है। उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे वो गुरुदेव का एक मैसेज था कुछ दिनों पहले कि अतीत आपका रियर व्यू मिरर जैसा है, और जो आपका कार का विंड स्क्रीन होती है सामने की, वो आपका प्रेजेंट है, और जो साइड व्यू मिरर है वो फ्यूचर है। तो सभी की तरफ दृष्टि रखते हुए आपको आगे बढ़ेंगे तो ही गाड़ी चला पाएंगे। तो हमारा जो सनातन धर्म है, जिसमें अभी ये कुदृष्टि वाला बोला ना, तो मुझे वो भवानी अष्टकम का वो पैराग्राफ याद आ गया, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास
कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। मतलब हमारे कल्चर में तुम कैसे भी हो, माता जो देवी शक्ति है वो somehow she will take care of everything। और अभी सबसे ज्यादा अगर विश्व कल्याण की बात सोचे तो विश्व शांति की ही है। वॉर्स हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, सीज फायर नहीं आ रहा गाजा में। तो ऐसे में हिंदुत्व के ऊपर ज्यादा जोर ना देकर ऐसा क्या किया जाए कि इससे हम ऊपर उठ के अपने धर्म की रक्षा भी कर ले और साथ में किसी और के धर्म की आस्था को चोट भी ना। उन्होंने किया वही चीज अगर हम करने बैठ जाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। मतलब तो क्या करे वो, कुछ मतलब असमंजस में हूँ, कल से यही सोचे जा रही हूँ। हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। सोच एक बार अगर मन में ये आ गया तो अपने आप रास्ता मिलता चला जाता है। हम रास्ता खोजेंगे तब। और बात यहाँ ना हिंदुत्व की रक्षा की नहीं है, बात है मूल्यों की रक्षा की। जो मूल्य को आगे बढ़ाएगा उसकी भी रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हमको ध्यान रखना है। हाँ, धर्म वो नहीं है, ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई। वो क्या है जो हमको सबको मूल्यों पर चलने में सहायता देगा। तो वो चीज हो जाएगा, सोचोगी रास्ता मिल जाएगा। अभी तो और 8 दिन बाकी भी है। कुछ इससे भी मिल जाएगा, कुछ की चाहती हो इसलिए मिल जाएगा। तो गुरुदेव का देखो ना, चाहे अरबियन कंट्रीज भी जाते ही हैं, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं छोड़ा नहीं। वो केवल इंसान को जगाने में लगे हुए हैं। इंसान अगर जाग गया तो वो जिस ढंग से जिस धर्म का पालन करे न करे, धर्म का पालन कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप जो होना चाहिए उसके लिए वो लग जाएगा। इंसान नहीं जागेगा तो फिर तो जब मैंने TTC 1 किया था ना, शायद मैंने ये शेयर किया है, तो मैं हमारे बैच में एक आइवन ब्राउनड्रिग करके यूके से था पार्टिसिपेंट, अच्छा खासा हेल्दी एकदम। जब गुरुदेव से मिल के आया ना गंगा के बाहर तो बहुत खुश, लिटरली डांस कर रहा था। पूछे क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा ये वो। गुरुदेव ने क्या बोला, तो गुरुदेव ने बोला बाइबल पढ़ो। तो करेंगे प्लीज, क्या बोला? बाइबल पढ़ने बोला, ध्यान करो, साधना करो और बाइबल पढ़ो। इस बात से वो और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि बाइबल पढ़ने 1000 बार उसको बोला होगा। क्रिश्चियन था, बचपन से सुनता आ रहा था, लेकिन अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया ना, तो वो अब उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। उसके लिए बाइबल अब काम करेगा। तो बात वही है, साधना करिए, ध्यान करिए, सेवा के प्रति लगे रहिए, और जो आपकी आस्था है उसको पकड़े रहिए, चलेगा। हिंदू बनने की सबको जरूरत नहीं। स्वामी जी जोशी जी ने जैसे कहा कि हिंदुत्व को पकड़ के मत बैठिए, हम लोगों ने पकड़ के नहीं बैठा है कि दूसरों का धर्म भी श्रेष्ठ ही बोलते हैं हम लोग, हमारा ही श्रेष्ठ है ऐसे नहीं। हुआ क्या, ये प्रॉब्लम है वर्ल्ड में। क्रिश्चियनिटी हम श्रेष्ठ है बोलते, मुस्लिम हम श्रेष्ठ है बोलते, हम ही सही है। लेकिन हिंदू तो ये नहीं बोलता, हिंदू तो। और यही दुनिया को सिखाना है, समझाना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम सही। विशेषकर लीडर्स को समझ में आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा स्वामी, वर्ल्ड लीडर्स को। तो वर्ल्ड लीडर्स को कौन समझाएगा? हम में ही से तो कोई जाएगा जो उन तक ये संदेश पहुंचाएगा। तो
मैं आप नहीं जाएंगे तो हो सकता है हमारी अगली पीढ़ी से कोई चला जाए, कौन जानता है। लेकिन करेंगे तभी तो होगा, यही बात हो जाती है। सब लोग अपना अपना योगदान फिर से सोचिए, और आज रात को सोते समय वो कुदृष्टि वगैरह को छोड़ दीजिए एकदम। कुछ नहीं समझ में आता है तो किसी भी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा ही पकड़ लीजिए, बाकी मंत्र अगर कठिन लगता हो, नहीं तो कोई मंत्र उच्चारण सीख लीजिए। हमारे यहाँ से आजकल क्या काल भैरव अष्टकम सिखा रहे हैं। अब इस काल भैरव अष्टकम तो इतना छोटा है, 4 मिनट लगता होगा, सीख लीजिए, कुछ सीख लीजिए और मंत्र को पकड़े रहिए। गुरु पूजा सीखा हुआ है तो गुरु पूजा ही पकड़े रहिए। जो शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही है वो हमको तो आराम से थाम करके बचा के लेके चलेगी। ये आज का एक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 1 घंटा तो हो गया, और तो कुछ